पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है और खबर ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक बड़ी विक्ट्री हासिल हुई है। बिग विन फॉर इमरान खान एंड पीटीआई, बिग विक्ट्री फॉर इमरान खान एंड हिज पार्टी। टॉप कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया है जो कि इमरान खान के हक में गया है। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फेवर में टॉप कोर्ट जो फैसला सुनाती है उसके मुताबिक इमरान खान की पार्टी है। या कोई ये धमकी नहीं दे सकते कि अब तुम्हारे सैंक्शंस हो गए, तुम्हारे से ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ये फैसला कर लिया था कि चाइना के सामने खित्ते में अगर उसका कोई पार्टनर है तो वो हिंदुस्तान। तो देखिए, ये होती है डिप्लोमेसी और ये होती है स्टेट्समैनशिप। दोस्तों, नेटो जो है वो चाइना और रशिया को तो प्रेशराइज कर रही है, लेकिन भारत का जिक्र उन्होंने नहीं किया। अभी जो दौरा हुआ पुतिन साहब से मिलने का, रूस का, मोदी जी का, उसमें लोग, पूरी दुनिया ने देखा मेडल पहनाना, जो अवार्ड देना हाईएस्ट सीजन का, दुनिया ने देखा खाना परोसना, दुनिया ने देखा फोटोज़ खिंचवाना, दुनिया ने दोस्ती यारी देखी, मगर जो उसके पीछे कई सारी डील्स हुई हैं उसके बारे में कभी हम लोग विस्तार में भी बात करेंगे। मगर जो डील्स हुई, जो बड़े बड़े, एक तो सबसे पहला नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बन रहा है, जो रूस से भारत ट्रेन आने वाली है, रूस से भारत के लिए जो डायरेक्ट एक रेल कनेक्टिविटी का जोन खुल रहा है, ये सब बड़े बड़े ऐसे लेजेंडरी और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं जो देख करके दुनिया अभी से समझ पा रही है कि कितना अच्छा होने वाला है। अभी भी इंडिया के रूस संग कितने सारे ट्रेड्स हो रहे हैं, वो चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में आप ले लो, डिफेंस के सेक्टर में भी जो है इंडिया ने कई सारे बड़े बड़े वादे किए हैं, कई बड़े बड़े मेमोरेंडम साइन हुए हैं। यही दिखाता है कितना ज़्यादा जो है प्रोग्रेस हो रही है और इस पर किसी को भी एतराज़ नहीं है, ना नेटो ना फेटो, कुछ भी जो है वो एतराज़ करने वाला यहाँ पर है ही नहीं। आज जब ये फैसला सुनाया जाना था तो क्या कुछ हुआ है। पूरा जो रेड जोन है उसको सील कर दिया गया था। रेड जोन में हजारों की तादाद में, थाउजेंड्स ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स वहां पर तैनात कर दिए गए थे और पुलिस वैन, प्रिजन वैन, वो कोर्ट के बाहर आ चुकी थी। आप जानते हैं कि ये एक रूटीन सी बन गई है कि जब कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान में आना होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बाहर प्रिजन वैन आ जाती है। 8 और 5 से फैसला आया है, 8 और 5, यानी 5 जजेस जो कि इसके फैसले के खिलाफ उन्होंने अपना वोट दिया और 8 जजेस जिन्होंने ये फैसला किया कि रिजर्व सीट्स जो कि इमरान खान और उनकी पार्टी को नहीं दी गई थी, क्योंकि उनके पास कोई पार्टी ही नहीं थी, उनसे उनका इलेक्शन का जो सिंबल था वो भी छीन लिया गया था, वो रिजर्व सीट्स वापस इमरान खान को दे दी गई हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। पार्टियों को बिखेरने की कोशिश की जाए, नई पार्टी बनाने की कोशिश की जाए, वगैरह वगैरह, ऐसा जो कुछ चलता रहा आज तक, सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस नैरेटिव के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुना दिया है। अब इसमें जो जजेस थे जिन्होंने फैसला सुनाया है उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनके मैं अभी आपको नाम बताती हूँ। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हजारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर्स इस्लामाबाद के रेड जोन में मौजूद थे और अभी भी बड़ी तादाद में वहां पे यही सिलसिला चल रहा है। कैदियों की जो वैन है उसने इस दफा कोई काम नहीं दिखाया, सर कोई नहीं है, लेकिन धमाल पै गई है। पाकिस्तान में इस वक्त धमाल पड़ चुकी है, दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, क्योंकि पीटीआई वाले जो हैं वो खुशी से नारे लगा रहे हैं, वो तो छलांगे मार रहे हैं, और जो उनकी ओपोनेंट्स पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि नहीं, हमारी जो है, मैं देख रही थी कि जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम नज़ीर तारर, उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा हमारी हुकूमत, हमारी जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होगा। अब जब आप इसको टोटल रिजर्व सीट 70, जिसमें से 10 माइनॉरिटीज की, 60 विमेन रिजर्व सीट्स, तो आप जरा ये गिन लें कि फिर जो इनकी तादाद है, जब ये भी सीट्स अब पीटीआई के पास चली जाएंगी तो फिर कोई 18-90 से ऊपर जो है इनका बन जाएगा मामला। और इसमें अब एक और काम होने लगा है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। अब देखें, जो 15 दिन का टाइम है, यानी वो कैंडिडेट्स जो जीते और उनको पीटीआई ज्वाइन नहीं करने दी गई, वैसे तो हर कोई पीटीआई ज्वाइन करना चाहेगा, हर कोई इमरान खान की पार्टी में जाना चाहेगा, लेकिन होगा क्या, एक के बाद एक खबर आएगी कि चुके गए हैं, सर सारे चुके जाएंगे, बस ये चुकने का सिलसिला शुरू होने लगा है। आप देखिएगा, अभी तो प्रिजन वैन या जो कैदियों की बस है ना,
गाड़ी वो सिर्फ कोर्ट के बाहर आई है ना, अभी देखिएगा सबके घरों के बाहर पहुंचेंगी। जिसने भी ये फैसला किया कि वो इमरान खान की पार्टी में शामिल होने लगा, उसने चुके जाना। आपको याद है कि प्रेस जब ये 9 मई का वाकया हुआ, उसके बाद जब खान की पार्टी से लोगों को निकलवाना था तो सब आके पर्चा पढ़ रहे थे। एक इंडिया को ये धमकी नहीं दे सकते कि अब तुम्हारे सैंक्शंस हो गए, तुम्हारे से ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ये फैसला कर लिया था कि चाइना के सामने खित्ते में अगर उसका कोई पार्टनर है तो वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान को वो उस लेवल पे ला रहा था कि वो चाइना का मुकाबला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से उसको उम्मीद छोड़ दी उसने। उसको दो चीज़ें लगी। उसको जब अफगानिस्तान की जंग थी उसने कहा पाकिस्तान ने हमें लेट डाउन किया, पाकिस्तान दोनों साइडों पे खेल रहा था। दूसरा, पाकिस्तान और चाइना जो है सब कुछ हो जाता है, वो तो कर रहा है, उससे जो फ़ायदे उठा रहा है अमेरिका से और वैसे वो उठा रहा है, और जो उनके दुश्मन हैं रशिया वगैरह, उनसे भी जितना फ़ायदा उठा सकता है इंडिया वो फ़ायदे उठा रहा है। तो देखिए, ये होती है डिप्लोमेसी और ये होती है स्टेट्समैनशिप। एक हम लोग हैं कि हम लोग अपनी ही आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ लाद लाद के, उनकी कमर तोड़ तोड़ के, अपना इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा के कि हमारे सारे कारोबार खत्म हो जाए। नेटो जो है वो चाइना और रशिया को तो प्रेशराइज कर रही है, लेकिन भारत का जिक्र उन्होंने नहीं किया। सुनने में आया है कि नेटो की जो 75th एनिवर्सरी, मोदी साहब और भारत का कोई जिक्र नहीं है कि वो वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं बाय बाइंग ऑयल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ऑयल, लेकिन चाइना और रशिया पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। ठीक है जी। ये जो चीजें हैं, ये चीज बताती है कि सारे का सारा जो वेस्ट है वो किस तरह इंडिया को क्लीन चिट दे रहा है। पूरी दुनिया सिर्फ एक आदमी को चाहती है और उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द मैन इज अ वर्ल्ड लीडर एंड पीपल ट्रस्ट। अमेरिका हमें भी तो कह रहा है, अमेरिका ने हमसे कहा अफगानिस्तान में चले आओ, हम नहीं गए। एक बार नहीं, 3 बार कहा गया। एक बार जेफ बुश के जमाने में, जॉर्ज बुश के जमाने में कहा गया था, उसके बाद ट्रंप के जमाने में कहा गया कि चले आओ, हम तो नहीं गए। हमसे फिर वो कहा गया कि हम क्वाड बना रहे हैं, क्वाड का मिलिटराइजेशन कर देते हैं, हम आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट देंगे, बड़े बड़े तैयारे देंगे लड़ने के लिए, और आपको हम सब्सिडाइज रेट पे मिलिट्री वेपन्स देंगे, इसको क्वाड को मिलिटराइज कर ले जैसे नेटो बना हुआ है। हमने तो नहीं किया। जापान के अंदर एक ऑफिस खोला जाता है नेटो का, ठीक है जी। तो मसला होगा। सुनने में आ रहा है कि ये जो ज्वाइंट कम्युनिके था उसमें से ये लफ्ज निकाल दिया गया है। ज्वाइंट कम्युनिके में ये लफ्ज निकाल दिया गया है कि एक ऑफिस नेटो का टोक्यो में खोला जाएगा। सो इंडिया और फ्रांस का जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत हद तक मिलता जुलता है। इंडिया इमीडिएटली नहीं कुछ बोलेगा नेटो के ऊपर। विश्व में जिस भी व्यक्ति के पास बुद्धि हो और जो सच बोलने की थोड़ी बहुत हिम्मत रखता हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने का हो, चाहे भारत के किसी दुश्मन देश का, भारत का कट्टर दुश्मन, या फिर भारत के अंदर भी सरकार का कट्टर विरोधी, हर व्यक्ति इस बात को ज़रूर मानता है कि जो मौजूदा सरकार है वो उसने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर इस जगह पर ला करके खड़ा किया है जहाँ पे इंडिया एक सॉवरेनिटी को जो है वो एंजॉय करता है। इंडिया एक स्वतंत्र है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कोई दबाव नहीं है। हम जब आज़ाद हुए बहुत ही मुश्किल था उस समय, तो एक नया बने देश को संभालना, सब कुछ करना, लेकिन शुरुआती सरकारें, विशेष तौर पर कांग्रेस सरकार, कभी भी इतनी सॉवरेनिटी जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई। आज आप देखो, रूस अमेरिका कट्टर दुश्मन, लेकिन फिर भी उसके बाद भी रूस से हिंदुस्तान तेल खरीदता है, रूस से अलग अलग हथियार खरीदता है, और अमेरिका कोई भी सैंक्शन नहीं लगा सकता, और लगाएगा भी क्यों? लॉजिकली कोई वजह नहीं। अगर लगाता है तो मैं अमेरिका को बहुत ज़्यादा मूर्ख समझूंगा। क्यों? अगर इंडिया S-400 खरीदता है और S-400 से अपने बॉर्डर सिक्योर करता है, तो हमारे इर्द गिर्द में कौन सा है ऐसा देश जो अमेरिका का बहुत तगड़ा एलाई हो? क्या वो चीन है? क्या वो पाकिस्तान है? क्या वो नेपाल है? क्या वो भूटान है? क्या वो बांग्लादेश है? क्या वो अफ़गानिस्तान है? तो कोई भी हमारे इर्द गिर्द ऐसा देश नहीं है जो बहुत ही पक्का अमेरिका का सो कॉल्ड देश हो, कनाडा टाइप का, जो कि कनाडा को जानते हैं ना, अमेरिका को जो करना होता है जो वो नहीं कर सकता, वो बैकयार्ड के थ्रू वो कनाडा से करवाता है। और देखो, इंडिया में खुल के ऐसे खुद वैसे तो सपोर्ट करते हैं कि हम इंडिया के दोस्त हैं, इंडिया इज़ आवर फ्रेंड, मोदी जी फ्रेंड, बर्गर खिलाते हैं मोदी जी को, मगर वहीं इंडिया के अंदर खालिस्तानी आंदोलन चलवाना हो,
इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके की जो है वो कमज़ोर करने की कोई भी नहीं चाहता ना कि जो हमारे साथ में खड़ा है वो हमसे मजबूत हो जाए, कोई भी नहीं चाहता। अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। अमेरिका तो पुराना अंकल सैम रहा है, पुरानी हमने देखा है इनकी आदतें, तो इसी वजह से वो, मगर अभी भी जिस तरीके से पुतिन साहब के संग में मुलाकातें हुई, दौरा हुआ रूस का, उसके बाद जिस तरीके का सिलसिला, बड़े बड़े डील्स भी हुए, उसमें लोगों को खाली वो खाना परोसना और मेडल पहनाना दिखता है, उसके पीछे जो डील्स होते हैं उसको लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। मगर जो बड़े बड़े डील्स हुए उस पर भी अमेरिका कुछ भी अपनी विरोधाभास नहीं जता पा रहा है।